बाएं हाथ में तलवार, दाएं हाथ में तख्त। एक शहंशाह जो खून की होली खेलता था, लेकिन एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। क्या ऐसा मुमकिन है? आइए जानते हैं अशोका की जिंदगी का राज। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइल्स। आज हम लेकर आए हैं एक कहानी, अशोका द रूथलेस किंग हु बिकेम अ मॉन्क। ये सिर्फ एक एम्परर की कहानी नहीं, बल्कि इंसान के अंदर के अंधेरे और रोशनी के बीच की जंग है। एक ऐसी दास्तान जिसमें तलवार का खून भी है और दिल का सुकून भी। मौर्यन एम्पायर का सबसे पावरफुल रूलर, जिसका नाम था अशोका द ग्रेट। आज हम देखेंगे कैसे एक कातिल शहंशाह ने अपनी जिंदगी को बदलकर अमन और इंसानियत का पैगाम दिया। बचपन और ताज की जंग। 304 BC का दौर था। भारत में मगधा किंगडम की हुकूमत चल रही थी। यहाँ पैदा हुआ एक लड़का अशोका। उसका नाम ही मतलब रखता था दुख से मुक्त, यानी वन विथआउट सॉरो। लेकिन उसकी जिंदगी में दुख और खून दोनों लिखे थे। अशोका के वालिद बिंदुसारा और दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। वही चंद्रगुप्त जिसने अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद भारत को यूनाइट किया था। अशोका बचपन से ही ज़की, तेज और जज्बाती था। खेलों में हमेशा जीतने वाला और डिबेट में सबसे आगे। लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक एग्रेशन था, पावर का जुनून। बिंदुसार के 100 से ज्यादा बेटे थे और हर एक ताज का हकदार बनना चाहता था। अशोका अपनी ब्रेवरी और इंटेलिजेंस की वजह से सोल्जर्स में मशहूर था, लेकिन रॉयल कोर्ट में कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे। कहते हैं कि बिंदुसार ने उसको एक रिमोट प्रोविंस उज्जैन का गवर्नर बनाया ताकि वो दूर रहे पॉलिटिक्स से। लेकिन यहां से शुरू हुई उसके राइज की कहानी। उज्जैन में उसने रिबेलियन को दबा दिया और अपनी लीडरशिप प्रूव की। लोग उससे डरते भी थे और इज्जत भी करते थे। बिंदुसार के मरने के बाद ताज के लिए जंग छिड़ी। कहानियों के मुताबिक अशोका ने अपने 99 भाइयों को मार दिया, सिर्फ एक भाई तिस्सा जिंदा छोड़ा। सोचिए, ताज के लिए अपने खून का खून कर देना। क्या ये सच है? हिस्ट्री में कुछ एग्जैजरेशन है, लेकिन ये तो सब मान करते हैं कि अशोका ने अपने पावर खून के दरिया से गुजरकर हासिल की। जब वो एम्परर बना, उसका एम्पायर पंजाब से बंगाल तक और साउथ में मैसूर तक फैली हुई थी। लेकिन दिल में अब भी एक खालीपन था, और उस खालीपन को भरने के लिए उसने तलवार उठाई। कलिंगा वॉर की भयानक कहानी। अशोका के रूल के 8वें साल में उसने डिसाइड किया कि अब कलिंगा को कॉन्कर करेगा। कलिंगा, आज का उड़ीसा, एक इंडिपेंडेंट और प्रॉस्परस स्टेट थी, जहां लोग आजादी से रहते थे। लेकिन अशोका के लिए आजादी का मतलब था चैलेंज। वॉर शुरू हुई और ये भारत की सबसे खूनी जंगों में से एक थी। कलिंगा के सोल्जर्स ने दिलेराना मुकाबला किया, लेकिन मौर्यन आर्मी के सामने वो टिक नहीं सके। जंग का मंजर सोचिए, धूल, खून, चीखें, आग के शोले, हर तरफ लाशें और हवा में सिर्फ मौत की बू। अशोका के अपने एडिक्ट्स, यानी उनके लिखे हुए फरमानों के मुताबिक 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग कैद हुए और भी लाखों लोगों के घर उजड़ गए। जब जंग खत्म हुई, अशोका बैटलफील्ड में अकेला घूम रहा था। उसके पैर लाशों पे पड़ रहे थे। एक माँ अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। एक जवान सिपाही आधी सांस में अपनी माँ का नाम पुकार रहा था। और उस वक्त अशोका ने महसूस किया कि ये जीत नहीं, ये तो पाप है। उसके दिल में कुछ टूट गया। जिस दिन उसने कलिंगा जीता, उस दिन उसने अपनी रूह हार दी। वो कहता है कि जो मैंने कलिंगा में देखा, उसने मेरी आंखों से नींद और दिल से सुकून छीन लिया। ये टर्निंग पॉइंट था, एक रूथलेस कॉन्करर से एक ब्रोकन सोल तक का सफर, रिमॉर्स और बुद्धिज्म की राह। कलिंगा वॉर के बाद अशोका का दिल बदल गया। वो पैलेस में रहता था, लेकिन अंदर से खाली हो गया था। खुद से सवाल करता था कि क्या मैं सच में जीता हूं? रातों को नींद नहीं आती थी। सोल्जर्स की चीखने की आवाज उसके कान में गूंजती रहती थी। एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक बुद्धिस्ट मंक से, उपगुप्ता। वो शांत, मुस्कुराता और सुकून भरी आंखों वाला इंसान था। उसने अशोका से कहा कि जितनी दुनिया जीतनी थी जीत ली, अब अपने अंदर को जीत के दिखाओ।
ये लफ्ज अशोका के दिल को छू गए। उसने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया और उस दिन से उसका नया जन्म हुआ। अब वो चंद अशोका नहीं रहा, बल्कि धम्मा अशोका बन गया। उसने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया नॉन वायलेंस, कंपैशन और जस्टिस के लिए। उसने कहा कि मेरी तलवार अब किसी को नहीं काटेगी, मेरी बात लोगों के दिल बदलेगी। अशोका ने अपने एम्पायर की हर कोने में एडिक्ट्स लिखवाए, पत्थरों और पिलर्स पे। उनमें लिखा था कि इंसान और जानवर दोनों को जीने का हक है। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, इंसानियत है। अमन सबसे बड़ी जीत है। आज भी ये अशोकन एडिक्ट्स भारत, नेपाल और अफगानिस्तान तक मिलते हैं। उसने बुद्धिस्ट मिशनरीज भेजे श्रीलंका, बर्मा, इजिप्ट और ग्रीस तक। वो कहता था कि कॉन्क्वेस्ट बाय सोर्ड खत्म, अब कॉन्क्वेस्ट बाय धर्मा शुरू। सोचिए, एक एम्परर जो पहले खून में मजा लेता था, अब लोगों के सुकून के लिए हॉस्पिटल्स बनवा रहा था और ट्रीज लगवा रहा था ताकि मुसाफिर छाया ले सके। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक दिल को हिला देने वाली मिसाल थी। रिफॉर्म्स और लेगेसी। अशोका का बदला हुआ रूल हिस्ट्री का नया दौर था। उसने रोड्स बनवाए, वेल्स खुदवाए और पब्लिक हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश किए। उसने कहा, इंसान के साथ जानवर भी मेरे प्रजा है। उसने मीट ईटिंग डिस्करेज की और एनिमल स्लॉटर पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए। वेटरनरी हॉस्पिटल्स तक बनाए। इमेजिन 2300 साल पहले उसका एम्पायर वेलफेयर स्टेट बन गया था, सबके लिए जस्टिस और सुकून। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये अमन हमेशा रहा? नहीं, अशोका के बाद उसके सक्सेसर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। एम्पायर धीरे धीरे टूट गया, लेकिन अशोका का नाम, अशोका का चक्रा और अशोका के आइडियल्स अमर हो गए। आज भारत का नेशनल एम्ब्लम लायन कैपिटल ऑफ सरनाथ अशोका के पिलर से लिया गया है और तिरंगा का चक्र उसके व्हील ऑफ धर्मा का सिंबल है। एक शहंशाह जो पहले जंगों का जुनूनी था, आखिर में दुनिया को पीस और फॉरगिवनेस का पैगाम दे गया। ये कहानी है एक इंसान के अंदर के अंधेरे से रोशनी तक के सफर की। तो दोस्तों, अशोका की कहानी हमें ये सिखाती है कि ताकत सिर्फ तलवार में नहीं होती, उस तलवार को नीचे रखने की हिम्मत में होती है। उसकी लाइफ के 3 चैप्टर्स थे। रूथलेस कॉन्करर, जहां खून और ताज था। ब्रोकन सोल, जहां रिग्रेट और गिल्ट था। पीसफुल मंक, जहां धर्म और इंसानियत थी। उसने सीखा कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के गुस्से और अंधेरे को हराने में है। और इसीलिए अशोका सिर्फ एक एम्परर नहीं, एक सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बन गया, जो आज भी भारत की रूह में जिंदा है। उम्मीद है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फैक्ट फाइल्स को। ऐसे ही और दिलचस्प हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।